बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, माहिर नफ्सियात हैं। और आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो करेंगे मनशियात के हवाले से। नफ्सियात और मनशियात का आपस में चोली दामन का साथ है। और डॉक्टर साहब मनशियात के मरीज़ों का इलाज भी करते हैं। और आज हम उनसे दो चीज़ें पूछेंगे। एक तो मनशियात के हवाले से कि मनशियात है क्या, और इंसानी बॉडी के ऊपर कि इसके क्या मुज़र असरात पड़ते हैं। जिस तरह के हमारे माशरे में मनशियात आम होती जा रही है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि शुरू में जैसे कि अफ्यून थी, फिर चर्स आ गई, फिर हेरोइन आ गई, अब तो उससे आला और बड़े दर्जे की, जिस तरह से इंतहाई ख़तरनाक, जिसे डेंजरस कहा जाता है, आइस आ चुकी है हमारी मार्केट में और हमारे माशरे में, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे तालीमी इदारों में। जो आइस का इस्तेमाल नौजवान नस्ल के अलावा तालब इल्म भी कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजरस साबित हो रही है। और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब से कि वो मनशियात के हवाले से और इसके मुज़र असरात के हवाले से हमें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। बहुत अहम टॉपिक है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं तो इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं बहुत दुख भी होता है, दुख उस वक्त होता है कि जब एक माँ एक बेटे को लेके आती है। वो मेडिकल का स्टूडेंट था, वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उसने सीए कर रहा था, यानी बहुत एक्सीलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और अब वो नशे में चला गया। उसकी वहाँ वो आके मुझे कहते हैं जनाब आप इसकी रेस्ट लिखते हैं ताकि इसका सेमेस्टर सीज़ करा दें। और फिर मुझे अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह इसका यही सेमेस्टर सीज़ हो। मैं कोशिश करता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए, ये इससे निकल आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहसीत इंसान भी आपको दुख देने वाली हैं। तो असल में होता क्या है, जो एडिक्शन है वो ये चीज़ है, नशा। कि बच्चे जो होते हैं यंग एज के, वो बहुत ही तजस्सुस होता है, क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हैं। और माहौल में जहाँ हमारा माहौल है, जैसे नशा जो है सप्लाई किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन में, बाज़ ही नहीं आ रही, इतना एडमिनिस्ट्रेशन की जूं रेंगती है। जो मुफाद परस्त लोग हैं वो घरों तक लेके जा रहे हैं और सप्लाइयाँ कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट के जो पता वहीकल्स है उस पर सप्लाई हो रही है आइस तो आजकल। तो वो एक क्यूरियोसिटी है। और जैसे ये कुछ क्लब बने हुए हैं, तो वो आइस स्पेशली जो है, इसकी क्यूरियोसिटी मैंने यंग एज में भी नहीं, बड़ी एज में भी देखी है। और वो चाहते हैं देखें तो सही क्या है, देखें तो सही क्या है। देखा तो उससे देखो, एडिक्शन की चीज़ जो भी ड्रग है, उसमें दो दिमाग में हमारे एक प्लेयर सेंटर है जो हमें खुशी बख्शता है, जो खुशी का एक सोर्स है। तो हर ड्रग, जो ड्रग ऑफ एडिक्शन है, वो प्लेयर सेंटर को स्टिमुलेट करती है। तो जो ही वो लेगा थोड़ा प्लेयर सेंटर, उसको खुशी मिलेगी, प्लेयर सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा। उस पे है, बंदे पे डिपेंड करता है कि अब उसने आगे क्या करना है। देखो, उसमें कुछ लोग हैं 4% 3% एंटी सोशल ट्रेट्स के मालिक होते हैं। वो हर काम वो करते हैं जो नहीं करना उसको वो बहुत ही सुपीरियरिटी दे रहे हैं, और उसको समझते हैं बहुत अच्छा हो गया, यही हमने करना है। और नॉर्मल चीज़ को वो समझते हैं कि ये तो आम बंदों का काम है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, वो ड्रग में चलेंगे। कुछ एंग्जाइटी के लोग जो हैं वो ज़्यादा ड्रग में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी एंग्जाइटी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये भी हैं काफ़ी लोग। और अल्टीमेटली कुछ अरसा ये क्यूरियोसिटी के बाद जो लोग बाकी बच जाते हैं, वो 1/3 रह गए जिन्होंने आजमाया था। 1/3 इज़ सफिशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स। जहाँ पे 100 में से 33 बच्चे जो हैं वो ड्रग में चले गए, तो क्या रह गया उस कौम का, क्या रह जाएगा बाकी इस मुल्क का। तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू क्यों करते हैं कि जो ड्रग ऑफ एडिक्शन है, प्लेयर सेंटर को स्टिमुलेट करती है, वो उसकी एक डोज है। पहले उसने सही 1 ग्राम ले ली या आधा, एक थोड़ी ले ली, और जब वो मुसलसल लेगा तो वो उसको जो है बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ती जाएगी। उसकी मिकदार बढ़ाएगा, फिर उसे प्लेयर सेंटर स्टिमुलेट होगा, फिर उसे मज़ा आएगा, फिर और बढ़ती चली जाएगी। और उसके बरअक्स जो उसकी मुसीबत है उसके लिए, जो बहुत अज़ियतनाक चीज़ है, वो ये है कि जब नहीं लेगा तो उसके विड्रॉल सिम्टम आएंगे। मिसाल के तौर पे जो ओपीएम है या जो हेरोइन थी, उससे
जो है आँखों से नाक से पानी आएगा, उल्टी आ जाएगी, पेट ख़राब हो जाएगा, पेचकस हो जाएगा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी। ये बहुत अज़ियतनाक चीज़ है। इससे बचने के लिए वो उसको कंटिन्यू करेगा। एक तो वो प्लेयर सेंटर उसको कंटिन्यू करने पे मजबूर कर रहा है, दूसरे विड्रॉल कर रहे हैं, इसलिए वो फिर उसको जो है ज़्यादा लेगा। गरीब लोग हैं उनका तो वो ये है कि चीज़ें बेच के अपना मुआश तबाह कर ली, शख्सियत तबाह कर ली, रिलेशनशिप तबाह कर ले, फ्यूचर तबाह हो गया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मसलन जो लोग शराब पीने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं कि मसला क्या है। जो लोग शराब पीते हैं 20% उसको जो है पीने वालों का सिरोसिस लिवर ख़त्म हो जाता है। आँखों का पिछला हिस्सा आप देखो ना, शराब जो पहले होते हैं आँखें बाहर निकली होती हैं, वो डिटीरिएशन शुरू होता है, जहन जो है घुलना शुरू होता है, मर्द जो है मिर्गी हो जाती है। और फिर उसमें पहली चीज़ ही पैरानोया आती है कि वो ख़िलाफ़ हो जाता है, सेक्सुअली ख़त्म हो जाता है। औरत के बीवी के ख़िलाफ़ होगा कि तुम नहीं अच्छी, तुम नहीं अच्छी, घर तबाह हो गया, बाप तबाह हो गया। बस इस तरह से अब जो ओपीएम थी, ओपीएम में जो है वो नशे में लोग वो जो भी कर रहे थे, तो उसमें उसका जिस्म बिल्कुल तबाह हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, उसकी जीआईटी काम करना छोड़ देगी। और हेरोइन जो है इसी को मल्टीप्लाई कर लें सारे फंक्शंस को आप। और अब जो आ गई है मेथाम्फेटामिन, आइस जो है, आइस से जो है ये ब्रेन की स्टिमुलेंट है, ब्रेन को तेज़ करती है। मसलन एक तो वो प्लेयर सेंटर को भी करती है, दूसरा उससे गुस्सा आता है। सही। जो ज़्यादा डोज लेके जो है बहुत से यहाँ लाहौर में जो है माँ बाप को कत्ल कर दिया गया, तो यहाँ इतना गुस्सा आता है कि फैमिली, माँ बाप, किसी की कोई तमीज़ नहीं रहती, उनकी बेइज्जती शुरू कर देते हैं। ये लड़ना, लड़ाई, मार कुटाई, और लोग पकड़ के बांध के उसको ले आते हैं। तो मतलब ये है कि कोई ड्रग ऐसी नहीं है, ड्रग ऑफ एडिक्शन, जो किसी को कोई फ़ायदा दे दे। सब डैमेजिंग है। और डैमेज करना, चाहे सिगरेट है, आप देख लो, सिगरेट डैमेज जो करती है, आपको पता है ना कि सिगरेट तो है वो कार्सिनोजेनिक है, मेजर रिस्क फैक्टर है कार्डियक डिजीज़ का, सीओपीडी करती है। तो मकसद ये है कि जैसे मैंने पहले कहा, ये कानूनन सप्लाई गलत है, इसको लेना जो है कानूनन भी गलत है और इस्लामी लिहाज से भी गलत है। और आपने देख लिया कि किस तरह मुआशरा तबाह हो रहा है इससे। अभी जो एसडीओ साहब ने ख़ुदकशी की कोशिश की, जब बच्चे उसके ड्रग एडिक्शन में चले गए। मेरे पास आते हैं लोग अच्छी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो ख़राब हो गए, तबाह हो गए, सारा जो तवक्कुआत है माँ बाप की वो ख़त्म हो गई हैं। तो गोया के मुआशरे की तबाही का बहुत बड़ा सबब है ये। तो इसको समझें, इसको देखें, इसके ख़िलाफ़ मुहिम होनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो चाह रहा हूँ कि आवाम को ही निकलना चाहिए कि जहाँ कोई ड्रग बेच रहा है उसको पकड़ें और उसको जो है उस किसी नहज तक पहुँचाए कि आइंदा वो ये काम करें। कानून नाफज करने वाले अदारे तो कुछ कर नहीं रहे, अगर करते तो ये रुक ना जाती है। तो मसला तो यहाँ शुरू से आखिर तक मसला ये इस तरह ख़राब हो रहा है। तो इसलिए इंसानियत की तो तबाही जो है वो हमारे सामने हो रही है, और मुझे तो बहुत दुख होता है इन सारी सर्विस पर। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी तासर पाया जा रहा है, लोग बताते हैं कि स्टूडेंट्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो इम्तिहान में अच्छे नंबर ले सकें, जैसा कि आपने बताया कि उनके दिमाग तेज़ हो जाता है। कोई इस तरह का भी हो सकता है कि स्टूडेंट सिर्फ अपने पेपर्स में अच्छे नंबर लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके मुसलसल आदी हो जाते हैं? इस हवाले से आप रहनुमाई फरमाएँ थोड़ी सी। अच्छा, वो रिटालिन वगैरह लिया करते थे बच्चे जागने के लिए, तो रिटालिन अब अवेलेबल नहीं है, तो कोई दूसरी चीज़, और ख़ास तौर पे लोग जो एंग्जाइटी के लोग हैं वो बेंजोडाइज़ेपिन लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन जो क्रॉनिक के लिए है, वो जो है वर्क्स लाइक अल्कोहल, वो डैमेज कर देती है, पैरानोया आ जाता है, साइकोसिस हो जाती है, दिमाग छोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है दवाई जिससे आपकी जो है काबिलियत बढ़ जाए। कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है। सही। ठीक है ना, जो अल्लाह ने आपको जहन दिया है उसको आप आदतन बेहतर कर लें, ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, डाइट अपनी अच्छी लें। और ख़ास तौर पे एक और मसला भी है जो लोग नहीं समझते,
चाय जो है ये भी ड्रग ऑफ एडिक्शन है, कैफ़ीन इसमें। और कैफ़ीन आपकी एंग्जाइटी, जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं उनमें एंग्जाइटी होती है, कंपटीशन की सेंस होती है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो चाय पीने से वो बढ़ जाती है। और उसमें बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि जनाब अब तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, अब मैं हर चीज़ में से ये भी रह गया वो भी रह गया, हर वक्त टेंशन है, दिल धड़कता है, सांस रुकती है, यानी पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आती। तो ये चाय जो है इसको लाइट ना लीजिए, ये भी ड्रग ऑफ एडिक्शन है, इसके अंदर कैफ़ीन है। और कैफ़ीन मैं आपको बता दूं कि जो हम रूटीन में यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, वो कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा है 200 मिलीग्राम, और एक टीस्पून फुल जो चाय है उसमें है 140 मिलीग्राम, और ग्रीन टी में 50 मिलीग्राम। कोक, पेप्सी, ड्यू, कोक और पेप्सी में 80 के करीब है, ड्यू और स्टिंग में और ज़्यादा है, 120 है या समथिंग है, स्टिंग में सबसे ज़्यादा, और चॉकलेट में। तो गोया के जो लोग एंग्जाइटी पहले ही है वो इसको लेंगे तो एंग्जाइटी बढ़ेगी और उसकी परफॉर्मेंस डिटीरियरेट कर जाएगी, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की। तो ये आप बहुत अगर लेनी है तो बस 1 कप और 1.5 कप से ज़्यादा ना बढ़िए, मेरी आप सबको गुजारिश। थैंक यू जी, डॉक्टर साहब ने आज बड़ी मालूमात हमें दी हैं चाय के हवाले से, मंशियात के हवाले से, कोक, स्टिंग और दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से, आप जैसा कि आपने सुना है।